क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिमाग थक जाता है बिना कुछ किए? ना शरीर थकता है ना हाथ, बस दिमाग रुकता ही नहीं। पुरानी गलतियां, कल की चिंता और नींद में भी चलता हुआ वही शोर। अगर कभी आपको लगा है कि आप अपने ही विचारों के कैदी बन गए हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। एक पहाड़ी के पास बसे छोटे से कस्बे में 27 वर्षीय युवक गौतम रहता था। ऊपर से सब ठीक लगता, नौकरी थी, छोटा सा घर था, ठीक सेहत थी, लेकिन भीतर से वो बिखर चुका था। उसके दिमाग में हमेशा तूफान चलते रहते, अतीत की गलतियां, झगड़े और पछतावे। और जब अतीत खत्म होता तो भविष्य की चिंता उसके कंधों पर चढ़ जाती। पैसे, जिम्मेदारियां, माँ बाप की फिक्र। रात को बिस्तर पर लेटता था लेकिन नींद नहीं आती थी। विचार ऐसे थे जैसे परछाइयां, जहां जाता पीछे पीछे चली आती। उसे लगता था जैसे उसने अपने मन में एक पहाड़ उठा रखा है। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, गौतम, झरने के पास एक साधु रहते हैं, कहते हैं वो मन की उलझनें खोल देते हैं, एक बार उनसे मिलकर देखो। गौतम हिचकिचाया, लेकिन उसके भीतर का बोझ अब चुप नहीं बैठ रहा था। अगली सुबह वो निकल पड़ा। जंगलों से भरा लंबा रास्ता तय करने के बाद वह एक साफ झरने के पास पहुंचा। वहां एक छोटी झोपड़ी थी और बाहर एक बुजुर्ग साधु एक मिट्टी का बर्तन धो रहे थे। गौतम ने झुककर कहा, गुरुजी, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैं बहुत थक गया हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ आओ। वे नदी किनारे पहुंचे। साधु ने एक खाली टोकरी गौतम को दी और बोले, अभी जितनी चिंताएं और पछतावे तुम्हें याद आ रहे हो, हर एक के लिए एक कंकड़ उठाकर इसमें डालो। गौतम ने कंकड़ उठाने शुरू किए। अतीत की गलतियां, भविष्य के डर, अकेलापन, असफलताएं। टोकरी भारी होती गई। फिर साधु बोले, अब इस टोकरी को लेकर पहाड़ी की चोटी तक चलो। रास्ता कठिन था, कंधे दर्द करने लगे, पसीना बह रहा था, सांसें तेज, लेकिन गौतम चलता रहा। आखिरकार वो ऊपर पहुंचा और टोकरी जमीन पर रख दी। वो पूरी तरह थक चुका था। साधु ने पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? गौतम बोला, बहुत भारी, जैसे सच में कोई पहाड़ ढो रहा हूं। साधु मुस्कुराए, ये टोकरी तुम्हारा मन है। हर कंकड़ एक चिंता है, एक पछतावा है, एक डर है, जिन्हें तुम रोज उठाए घूमते हो। फिर कैसे नहीं थकोगे? गौतम शांत खड़ा रहा। साधु बोले, अब एक कंकड़ फेंको। गौतम ने एक कंकड़ फेंक दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। कुछ देर में टोकरी बिल्कुल खाली हो गई। साधु धीरे से बोले, शांति का मतलब ये नहीं कि सोचना बंद कर दो। शांति का मतलब है जो तुम्हारे वर्तमान का हिस्सा नहीं है, उसे ढोना बंद कर दो। मन तब शांत होता है जब बोझ कम हो जाता है, जब हम खुद को क्षमा कर देते हैं और अनावश्यक चिंताएं छोड़ देते हैं। गौतम नीचे झरने की आवाज सुन रहा था। हवा गालों को छू रही थी। सालों बाद वो पहली बार हल्का महसूस कर रहा था। उसने झुककर कहा, गुरुजी, समझ गया, शांति बाहर नहीं मिलती। जब हम बोझ छोड़ना सीख लेते हैं, तभी भीतर खिलती है। गौतम खाली टोकरी लेकर लौट रहा था, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। वो न कल का बोझ ढो रहा था, न आने वाले कल का डर। वो पहली बार आज में जी रहा था। अगर कहानी अच्छी लगी तो याद रखिए, दिमाग का बोझ कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसे उठाना या छोड़ना, यह हमेशा आपका निर्णय होता है। मन वहीं शांत होता है जहां हम खुद को हल्का होने की अनुमति देते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।